स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है स्टूडेंट? मैट्रिसेस जो है प्लूरल है और मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स सिंगुलर है। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कुछ भी बोलो, क्या होता है मैट्रिसेस? एकदम ही नया चैप्टर है, आपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुना होगा मैट्रिसेस। स्टूडेंट, आजकल जो है आज की दुनिया में मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम यूज़ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, अपने को पढ़ना है बस। देखो स्टूडेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि राधा थी एक। कौन थी? राधा। एक था राम और एक थी सीता। ठीक है। राधा के पास पेन था और पेंसिल था। ठीक है, तीनों के पास पेन है और पेंसिल है। राधा के पास 5 पेन है, राम के पास 2 पेन है और सीता के पास 3 पेन है। राधा के पास 6 पेंसिल हैं, राम के पास 3 पेन हैं, 3 पेंसिल है और सीता के पास 4 पेंसिल है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करके इन लोगों के पास पेन और पेंसिल हैं। तो ये लोग, हम इस चीज़ को जो है इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिसेस के फॉर्म में कर सकते हैं कि क्या किया हम लोगों ने 5, 2 और 3 को एक डब्बे में बंद कर दिया इस तरीके से। तो ये होता है स्टूडेंट मैट्रिसेस। जब आपको कुछ इस तरीके से दिखे तो ये होगा हमारे पास मैट्रिसेस। अब एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये क्या है स्टूडेंट? मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो ये 5, 2, 3 आपको दिख रहा है वो क्या है स्टूडेंट? ये इसको बोलेंगे हम कॉलम 1, 6, 3, 4। इसको हम इस लाइन को बोलेंगे कॉलम 2। फिर स्टूडेंट, अगर हम इधर से देखें 5 और 6 को तो हम बोलेंगे ये रो 1 है। 2 और 3 को देखें तो हम इसको बोलेंगे ये रो 2 है। और अगर 3 और 4 को देखें तो हम बोलेंगे ये रो 3 है। ठीक है स्टूडेंट, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2, रो 3, 3 रो और कितने? 2 कॉलम हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना चाहे स्टूडेंट, ऑर्डर निकालना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि कितने रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं, उसको मल्टीप्लाई का साइन देकर इसको पढ़ा जाता है बाई। ठीक है, 3 बाई कितना कॉलम है? 2। 3/2 का मैट्रिक्स है ये। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर 3/2। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? तो हम ऑर्डर निकालने के लिए पहले रो देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, फिर देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 3। कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है? 2। तो 3/2 का ये मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एलिमेंट। एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? एलिमेंट हो गया ये सारा चीज़, ये 5, ये 6, ये 2, ये 3, ये 4, ये सारी क्या है? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। और एक चीज़ और, इसका नाम कैसे बोलेंगे? जैसे 5 एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे? तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। ठीक है, और ये देखो स्टूडेंट, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेम इसको बोलेंगे कैसे? ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से इस एलिमेंट को जाना जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ जो कि मैं एक जनरल मैट्रिक्स लेकर तुम लोगों को समझाऊंगी। नाउ स्टूडेंट, जब आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि हम कुछ नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशंस होता है, या फिर ऐसे मान लो कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं लाइन बाय लाइन और उसको इस डब्बे में कैद कर दिया जाता है। और मैट्रिक्स का एक मतलब कि डेफिनेशन भी है कि ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब, देखो स्टूडेंट, हम एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये है हमारे पास मैट्रिक्स। हम इसमें कुछ एलिमेंट ले। अब मैट्रिक्स को जो है शो करने का तरीका क्या है? वो
कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, या तो A B C D। ठीक है स्टूडेंट, कैपिटल लेटर से हम इस मैट्रिक्स को शो करते हैं। A मैट्रिक्स क्या है ये, और जो स्मॉल लेटर से होगा, जैसे A है तो A का स्मॉल लेटर क्या होता है, छोटा A। तो A जो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे। A11, अभी मैं तुमको बताऊंगी A11 का मतलब, A12, A13, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, A1M तक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा A21, फिर यहाँ पे आ जाएगा A31, फिर ऐसे करते करते ये जाएगा AN1 तक। ठीक है स्टूडेंट, और सेम ये आ जाएगा A22, A23, A32, A33, और ये ऐसे ही करते करते कहाँ से तक जाएगा, A2M तक, और ये जाएगा A2M तक, A3M तक। सेम ये नीचे तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला एलिमेंट होगा A, N और M। ठीक है स्टूडेंट, फिर एक काम करते हैं, इसको M ले, इसको N लिखो, और MN, और इसको M लिखो। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे करके मैट्रिक्स लिखा हमने। इसका मतलब क्या है वो तुम लोगों को मैं अभी समझाती हूँ। देखो, A, कैपिटल A मैट्रिक्स को शो करता है कि कोई भी मैट्रिक्स लिखना है हमको, कोई भी मैट्रिक्स दिखाना है तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर का जो एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स था 2 3 4 5 8 7, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स था, तो इस मैट्रिक्स को हम कोई नाम देना चाहें तो हम इसको B मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, और जो ये एलिमेंट 2 है ये इसका नाम क्या होगा, B11। एलिमेंट 5 है, इसका नाम क्या होगा, B12। इस तरीके से इनका नाम होगा स्टूडेंट। तो A11 का क्या मतलब है, देखो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बोला था ना स्टूडेंट। देखो A11 का क्या मतलब है कि ये फर्स्ट रो में है और ये इसका कॉलम भी क्या है, 1 है। A12 का क्या मतलब है, रो 1 है और कॉलम 2 है, पहला रो है और दूसरा कॉलम शो करता है। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही करते करते ये mth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ में आ रहा है कि इसको हम शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये पहली चीज़ रो बताती है और सेकंड चीज़, ये दूसरी चीज़ क्या बताती है, कॉलम। अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर मैंने तुम लोगों को बता दिया है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर होता है कितना रो है, कितने रो हैं, 1 2 3, कहाँ तक गया, M तक, तो M रो हैं, और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 करके कितना तक गया, N तक, तो N कॉलम है, तो M क्रॉस N, ये क्या है, इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे M क्रॉस N हो जाएगा स्टूडेंट। ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, M क्रॉस N। तो ये है स्टूडेंट मैट्रिक्स को शो करने का तरीका। ठीक है, ये है हमारे पास मैट्रिक्स, और कैपिटल लेटर बताता है मैट्रिक्स को और स्मॉल लेटर बताता है उसके एलिमेंट्स को। अब स्टूडेंट ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N, और अगर हम निकालना चाहे कि हमको बता दिया कि इतने रोज हैं और इतने कॉलम हैं, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे करके n तक गया है ना, तो कितने एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बहुत ईजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा हमारे पास m इंटू n, जो ये हम क्रॉस दिखा रहे हैं यहाँ पे m क्रॉस n, m बाई n इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए m इंटू n करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपना है
m क्रॉस n हो गया। और एक चीज़ और कि दूसरा तरीका क्या है इस मैट्रिक्स को शो करने का तरीका। देखो, अगर हमको ऐसे करके कोई मैट्रिक्स दे रखा हो, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए आई जे, तो ये भी m क्रॉस n, m/n। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम इस मतलब कि इस मैट्रिक्स को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा, ये आएगा अपने पास। आई क्या है? रो, और जे क्या है? कॉलम, कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। तो आई और जे क्या है? चेंज हो सकते हैं, है ना स्टूडेंट। और ये क्या है? m क्रॉस n। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसे a इक्वल्स टू ए आई जे दे रखा होगा और आई और जे में कुछ रिलेशन दे रखा होगा और उससे अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि एलिमेंट्स क्या है और मैट्रिसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि अपने को दे दिया हो कि i इक्वल्स टू जैसे कि अपने को दे रखा हो कि जो मतलब अपने को ऐसे करके दे दिया हो ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे, ठीक है स्टूडेंट, अपने को ये दे दिया हो। अब हमको पता है कि i और j क्या है, और अपने को ये भी दे दिया हो कि m क्रॉस n दे दिया हो, m क्रॉस n इक्वल्स टू 2/2। इसका मतलब क्या है? 2 रो होंगे उस मैट्रिक्स में और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो i और j का मतलब क्या है? दो पहले तो 2 रो और 2 कॉलम, कुछ इस तरीके से होगा। 2 रो का मतलब ये और 2 कॉलम का मतलब ये, 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? a11, यहाँ पे आएगा a11, यहाँ पे आएगा a12, यहाँ पे आएगा a21 और यहाँ पे आएगा a22, ठीक है स्टूडेंट। अब a11 a12 इन सबको निकाले कैसे, ठीक है, इन सबको हम फाइंड आउट कैसे करें क्या है। तो यहाँ पे अपने को रिलेशन दे रखा है ए आई जे। आई का मतलब क्या है? रो, कौन सा रो, और जे का मतलब क्या है? कौन सा कॉलम। तो जो ये रिलेशन दे रखा है इस रिलेशन को यूज़ करके हम a11 a12 a21 a22 को फाइंड आउट करेंगे। जैसे a11 फाइंड आउट करना है, a11 का मतलब i क्या है? i इक्वल्स टू 1 है, j क्या है? j भी 1 है। तो हम यहाँ पे 1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो अपने पास a11 क्या आ गया? 2। फिर ऐसे ही a12 निकालेंगे तो यहाँ से i कितना आया? i आया 1, है ना, a12, तो i कितना आया? 1 और j कितना आया? 2। तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे तो कितना आया? 1 + 2 दैट इज़ 3। तो अपने पास ये वाला एलिमेंट आ गया 3। सेम इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट भी निकाल लेंगे और ये वाला एलिमेंट भी निकाल लेंगे। तो ये अपने पास आ गया मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट, ये मतलब है। नेक्स्ट अपने को करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। इसमें जो बात थी, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें कितने भी नंबर ऑफ कॉलम एंड कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, और ये हमेशा रेक्टेंगुलर ही बनेगा स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर, और मतलब कि रेक्टेंगुलर एरे है। इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मैट्रिसेस? तो मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, और उसका ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? m क्रॉस n, मतलब m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो m क्रॉस n ऑर्डर होगा, और उस ऑर्डर को कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? m × n, ठीक है, m को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। कहाँ से निकला? m × n करो तो m कितना है? 2, n कितना है? 2, तो 2 × 2 4, तो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो और ai एक मैट्रिक्स को ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स? तो इसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। एक होता है, देखो, पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब है? पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि वो जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम उसमें सिर्फ एक होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम कितना होगा? 1, a11
A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 डॉट 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 AM1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, m×1, मतलब एक कॉलम और रो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक इसी तरीके से रो मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स जैसे एक ही कॉलम था, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि सिर्फ एक ही रो होगा, बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो वो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो देखो इसमें होगा A11 A21 A31 डॉट 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 AN1, A11 A12 A13 A1N, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कितने रो है, 1 रो, और कॉलम कितने हैं, n कॉलम। तो मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके n कॉलम तक आया है। तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितना होगा, सिर्फ एक रो होगा। देखो एक ही रो दिख रहा है, सिर्फ एक रो है, बाकी कॉलम कितने हैं, कॉलम n कॉलम है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होगा। अब तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर टाइप का होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। स्क्वायर तभी तो फॉर्म होगा, जितना लेंथ होता है उतना ही ब्रेथ होना चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे तो नहीं है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, रोज और कॉलम है। तो जितने रोज होंगे, जैसे m रोज है तो m कॉलम ही होगा, m रोज है तो m कॉलम भी होगा। जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ठीक है स्टूडेंट, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 2×2 का मैट्रिक्स हो गया, 2 रो 2 कॉलम, 3×3 का मैट्रिक्स हो गया, 3 रो 3 कॉलम। तो इस टाइप के मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ठीक है, और ये दिखेगा भी स्क्वायर जैसा है। स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट थोड़ा सा तुम लोगों को ज़रूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ समझना, ठीक है। बाकी सारे जो आपके मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही होगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब मैंने बता दिया ना, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, m×m है ना, m×m, जो रो होगा वही कॉलम होगा। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, अपने को सुनकर ही पता चल रहा है कुछ डायगोनल से रिलेटेड होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो ये एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, डायगोनल DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। जैसे कि ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से तो A11 A12 A13 3×3 का मैट्रिक्स लेते हैं, A21 A31 A22 A32 A23 A33, ठीक है। ये अपने पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कितना है, 3×3 का मैट्रिक्स है। अब इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे, जब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये वाला डायगोनल को छोड़कर ये बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाए, 0 0 0 0 0 0, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है 2×2 का मैट्रिक्स है, तो ये 2 ले लो, ये 1 ले लो, ये 0 ये 0, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, 0। 4×4 का मैट्रिक्स ले लो, तो जैसे कि ये 3 ये 0 ये 0 ये 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6। तो ये डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे चीज़ें क्या होनी चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0।
इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। अब है स्टूडेंट स्केलर मैट्रिसेस। तो डायगोनल एलिमेंट्स के जैसा ही है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इस स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली चीज़ स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या था, 3, 2, 4, 6, वो डिफरेंट हो सकता था। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होगा कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होगा, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, जीरो होंगी। जैसे 2 है, ये 0 0 0, ये 0 0 सॉरी 0, ये भी 2 होना चाहिए, ये 0 ये 0 0 0, ये 2 होना चाहिए, ये 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, डायगोनल एलिमेंट्स हैं 0 0 और ये 2। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर क्या पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा चीज़ 0 होना चाहिए। और इसका कंडीशन क्या था कि मैट्रिक्स जो है पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और जब हम इसको बोल दिया कि ये स्केलर मैट्रिक्स जो है, पहली बात डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। डायगोनल एलिमेंट्स सेम होगा और बाकी सारी चीज़ें 0 होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी सारी चीज़ें 0 होंगी क्योंकि वो डायगोनल एलिमेंट्स में 0 होता ही है। बस इसमें ये कंडीशन है कि ये एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स से ही समझोगे। जैसे अभी हमने सबसे पहले पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें 0 होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं। और इसका कंडीशन क्या है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए स्टूडेंट। क्या मतलब, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले क्या याद करो, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। एक कंडीशन है स्केलर मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल होने चाहिए। फिर उसी का एक कंडीशन है कि इस डायगोनल मैट्रिक्स सारे 1 होने चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ आया। अब नेक्स्ट है अपने पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा कि जीरो मैट्रिक्स में जितने भी, सबसे पहली बात कि जीरो मैट्रिक्स के लिए भी क्या होना चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है जीरो मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स 2x2 का ही होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कोई चीज़ नहीं है। अभी हमने जितना भी पढ़ा कि अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चारों के लिए क्या था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। लेकिन अब हम जीरो मैट्रिक्स पढ़े, तो जीरो मैट्रिक्स में क्या है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स में बस ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, बाकी ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तुम्हारा हो गया है मैट्रिसेस का टाइप, और दूसरी चीज़ हो गई है मतलब मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन एंड मैट्रिसेस का टाइप। नेक्स्ट में पढ़ेंगे ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लो स्टूडेंट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक अपने पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, A11 A12, ठीक है, A13, ऐसे ही करके कुछ हमारे पास ऐसे करके एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स बी है। तो अगर हम बोलें कि A इक्वल्स टू बी है, तो A इक्वल्स टू बी होने का क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का क्या मतलब है कि जो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए।
ऐसा नहीं बोल रही कि जैसे A11 है और यहाँ पे B11 है, यहाँ पे B12 है, B13 है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि A11 विल बी इक्वल टू B11, B12 सबके इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। मैट्रिक्स इक्वलिटी का मतलब सबसे पहली चीज़ इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये m क्रॉस n का है तो ये भी m क्रॉस n का होना चाहिए। जितने रोज इसमें होंगे उतने ही रोज इसमें होने चाहिए, जितने कॉलम इसमें होंगे उतने ही कॉलम इसमें होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी चीज़ क्या कि जब हम मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि A11 इक्वल है B11 के, A12 इक्वल है B12 के, A13 इक्वल होगा B13 के, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से और हर एक एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इसमें से अगर कोई भी कंडीशन जैसे A23 नॉट इक्वल्स टू B23 एक एलिमेंट इक्वल नहीं है तो मतलब कि A और B इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो मतलब A और B इक्वल है। हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए इक्वालिटी के लिए। मैट्रिसेस तभी इक्वल मैट्रिक्स माने जाएंगे।